नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देसी न्यूज़ एंड एनालिसिस। यह चैनल इंडिया और यूएस के करंट अफेयर एंड एनालिसिस के लिए है। न्यूज़ जो सिर्फ हेडलाइन नहीं, इम्पैक्ट बताती है। मैं एक भारतीय हूँ, यूएसए में रहता हूँ। भारत को समझता हूँ अपनी रूट से और अमेरिका को समझता हूँ सिस्टम के अंदर से। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी एज एन स्टार्टअप। And before I start this conversation, I want to make it clear I have no relationship with Aam Aadmi Party or any other political party in India. और इस एनालिसिस में मैं मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ऑब्जेक्टिव रहूं, बायस फ्री रहूं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम with respect to different parties how it is set up. मेरी समझ से जो हिंदुस्तान का मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम का जो बाज़ार है उसमें दो तरह की पॉलिटिकल पार्टी हैं। टाइप 1 पॉलिटिकल पार्टी जो कि आइडियोलॉजी बेस्ड है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी, सीपीआई एंड सो। इन सभी पार्टीज़ की एक निश्चित आइडियोलॉजी है। जैसे बीजेपी की हिंदुत्व है, कांग्रेस आई की सेक्युलरिज्म है, बीएसपी की है कि जो दलित हैं उनके एक उत्थान के लिए काम करना है, एंड सो। दूसरी तरफ दूसरी कैटेगरी में है रीजनल पार्टीज़, और ये सारी पार्टीज़ इधर कास्ट बेस्ड हैं या लैंग्वेज बेस्ड हैं या सब कल्चर बेस्ड है। और ये ज़्यादातर पार्टी एक स्टेट में के अंदर हैं, कुछ एक बाहर भी हैं, और दे टर्न इनटू फैमिली फाइटडम, फैमिली की जागीरदारी में बदल जाती हैं। इसके जैसे एग्जांपल हैं टीएमसी बंगाल में है, और आरजेडी बिहार में है, एसपी उत्तर प्रदेश में है, एंड सो। 2013 में एक नई पार्टी आती है पॉलिटिकल बाजार में, आम आदमी पार्टी, जो कि अन्ना के एंटी करप्शन आंदोलन से निकली थी बाहर। ये पार्टी अपने आप में एक डिस्ट्रप्टर थी पॉलिटिकल बाजार में। इसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, ना ये लेफ्टिस्ट थी, ना राइटिस्ट थी, ना नेशनलिस्ट थी, ना सेक्युलरिस्ट थी। बस जिस किसी भी कदम से आगे बढ़ सकते हैं आगे बढ़ जाओ, राइट। ये लोकल और रीजनल पार्टी भी नहीं थी, किसी लैंग्वेज बेस्ड नहीं थी, किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं जन्मी थी, राइट। और इसकी अपनी नेशनल एम्बिशन थी। ये ना तो फिट होती थी टाइप 1 में और ना टाइप 2 में। ये सही मायनों में एक डिसरप्टर थी पॉलिटिकल बाज़ार में। और इस पार्टी का जो जन्म हुआ वो सोनिया और मनमोहन के उन्होंने जो करप्शन फैलाया था यूपीए 2 में, जो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई थी, उनके विरोध में हुआ, राइट। ये किसी भी एस्टेब्लिश्ड पार्टी के मोल्ड में फिट नहीं होती थी। सो आई कॉल इट एज ए डिसरप्टर इन ए पॉलिटिकल बाजार। चलिए डीप डाइव करने से पहले पहले समझते हैं कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी को एज ए स्टार्टअप कैसे समझ सकते हैं। किसी भी बिजनेस में एक उसका प्रोडक्ट होता है जिसे वो बेचता है, उसके इक्विवेलेंट पॉलिटिकल पार्टी में होती है आइडियोलॉजी। जैसे बीजेपी की आइडियोलॉजी है हिंदुत्व, कांग्रेस की है सेकुलरिज्म, सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं उनका है कम्युनिज्म है, एंड
बाकी सब पार्टीज़ का भी ऐसा ही है। एक बिजनेस का अपना एक ब्रांड होता है, इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी में जो उसका लीडर होता है उसका फेस, कांग्रेस आई में राहुल इज़ ए फेस, बीजेपी में मोदी इज़ द फेस, टीएमसी में ममता इज़ फेस, राइट। हर एक बिजनेस का एक अपना कस्टमर बेस होता है, कौन है उसके कस्टमर, राइट। जैसे अभी टीएमसी का मेन कस्टमर बेस कौन है, मुस्लिम एंड वुमेन, राइट। जैसे के मेन बेस है, कस्टमर बेस है, वोटर्स प्रोफाइल जिसे बोल सकते हैं हम लोग। एक सिस्टम होता है जो एक बिजनेस को चलाता है, उसके इक्विवेलेंट पॉलिटिकल पार्टी में क्या है, पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन, कि कौन उसका सेक्रेटरी है, कौन उसका अध्यक्ष है, कौन उसके स्टेट लेवल पर कौन है, सिटी लेवल पर कौन है, राइट, सो एंड सो, कौन चला रहा है उसे। फिर एक एग्जीक्यूटिव टीम होती है किसी भी बिजनेस में। इस केस में एग्जीक्यूटिव टीम के इक्विवेलेंट क्या होता है कि सेकंड लेवल ऑफ लीडरशिप किसी भी पार्टी में। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है, बीजेपी में सेकंड लेवल की लीडरशिप कौन है, मोदी के बाद कौन, कई लोग हैं जैसे अमित शाह, योगी, राइट, और भी काफ़ी लोग हैं। अब सामान भी बेचना है, एग्जीक्यूशन होना है किसी भी बिजनेस में, उसके इक्विवेलेंट क्या है, विनिंग इलेक्शन। यदि आप सामान नहीं बेच पा रहे हैं अपने बिजनेस का, और यदि पॉलिटिकल पार्टी यदि आप इलेक्शन नहीं जीत पा रहे हैं, सो दोनों बराबर हैं। फिर आता है आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है एज ए बिजनेस, राइट। आपके कौन से डीलर्स हैं, आपके रीसेलर हैं, आपके रिटेलर्स हैं, सप्लाई चेन है। इसी के इक्विवेलेंट पॉलिटिकल पार्टी में है आपके पास रिसोर्सेस, आपके पास फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, आपकी मीडिया में कितनी रैट पैट है, अकेडमिया में कितनी रैट पैट है, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, इन सब में कितने कनेक्शंस हैं, कौन आपके लिए कुछ फ़ायदा करा सकता है आपका, राइट। जैसे कि किसी भी बिजनेस में यदि आप सिर्फ आप एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो एक रिस्क आ जाती है, इसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी में होता है, सिर्फ आपके पास एक ही फेस है, यदि वो फेस नहीं रहता है तो कौन, राइट। जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं, जेडीयू में नीतीश कुमार वाज द फेस, वाज द ब्रांड। यदि नीतीश कुमार नहीं तो कौन है फिर, राइट, कौन संभालेगा जेडीयू को। आपको मालूम होगा कि आजकल क्या पंगे हो रहे हैं जेडीयू में, राइट। यही काम एआईएडीएमके में हुआ आफ्टर जयललिता होम, और जयललिता के जाने बाद क्या हुआ एआईएडीएमके का आपको पता है, राइट। किसी भी बिजनेस में एक वो फेस करता है रेगुलेटरी एंड कॉम्पिटिटिव रिस्क। जो उसके कॉम्पिटिटर हैं वो हमेशा उससे लड़ते रहते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि वो किसी न किसी चक्कर में पड़ा रहे, या रेगुलेटरी आपने कुछ उल्टे सीधे काम कर दिए तो आप पे कोर्ट में केस चलते रहते हैं। इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज में होता है। आपने देखा होगा रिसेंटली राहुल गांधी के ऊपर इतने सारे केस होते हैं, क्या है, इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिस्क, इज ए रेगुलेटरी एंड कॉम्पिटिटिव रिस्क, राइट। जैसे बीजेपी के ऊपर कांग्रेस करती रहती है केस, और समाजवादी पार्टी करती रहती है केस, राइट। तो दिस इज नॉर्मल। लॉन्ग टर्म रेजिलियंस, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। किसी ज़माने में बीजेपी के सिर्फ 2 लोग थे पार्लियामेंट मेंबर, राइट। आज वो कहाँ पर हैं कि कैसा भी हो, कैसा भी बुरा वक्त आए, लेकिन लड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, राइट। जैसे अभी कांग्रेस आई कि बुरे वक्त चल रहे हैं, राइट। कहाँ उसके इतने वो देश पे राज कर रही थी, और आज वो मेन अपोजिशन पार्टी भी बड़ी मुश्किल से है, राइट। ये लॉन्ग टर्म रेजिलेंसी के सेल्फ रिफ्लेक्शन, आपको अपने में अपना खुद का इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए, राइट।
अपनी फ़िलॉसफी, अपनी आइडियोलॉजी में सुधार करते रहना चाहिए। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, दो एग्जांपल। जब बीजेपी शुरू हुई थी तो उसकी फ़िलॉसफी थी गांधीयन सोशलिज्म, राइट। लेकिन इसने महसूस किया कि उससे कुछ नहीं हो सकता, हमें चेंज करना होगा, और आज की तारीख में उसकी आइडियोलॉजी है हिंदुत्व। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कांग्रेस। आज़ादी से पहले कांग्रेस वाज दी अम्ब्रेला। कोई कांग्रेस अपने आप में ट्रेडिशनल सेंस में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। इट वाज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कम्युनिस्ट भी थे, सोशलिस्ट भी थे, कैपिटलिस्ट भी थे, बट एक ही एम था कि बस अंग्रेज़ों को भगाना है। आज़ादी के बाद नेहरू जी इसे सोशलिज्म की तरफ ले गए तो उनकी आइडियोलॉजी हो गई सोशलिज्म, राइट। और कम्युनिस्टों को इस्तेमाल करना अपने फ़ायदे के लिए, जो कि इंदिरा गांधी लेकर आई। बेसिकली कम्युनिस्टों का उल्लू बना के रखना, उनको सीधे अपने एक बॉक्स में रखना जिससे वो हमारे लिए काम करते रहें और आगे बढ़ते रहना, और अंडर टेबल मुस्लिम अपीजमेंट करना, राइट। ये उसकी फिलॉसफी थी, उसकी आइडियोलॉजी थी। लेट्स कम दी सोनिया एंड राहुल। ये कांग्रेस आई मूव टूवर्ड्स लेफ्ट further, even some cases way beyond even communist parties, जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करने लगी, जो कभी नहीं पहले करती थी। और जैसे पहले वो अंडर द टेबल मुस्लिम अपीजमेंट करती थी, अब ओवर द टेबल करने लगी अब मुस्लिम अपीजमेंट, राइट। तो ये सब आपको, मैं ही नहीं कह रहा कि क्या सही है गलत है, लेकिन ये जर्नी है जिससे आप सेल्फ रिफ्लेक्शन की, राइट। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी बिजनेस को यदि ग्रो करना है तो इससे गुजरना पड़ता है। और एक होता है, जैसे आपका एक बिजनेस है, आपने कहा कि भाई मैं कोई, आपने किसी एक सामान को, मैं एक ब्रांड को, एक प्रोडक्ट को बेचना है, और जैसे वो सक्सेस होता है तो आप कहते हैं मैं दूसरा ही बेचता हूँ। उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपने बयानी ग्रुप का नाम सुना होगा, जिन्होंने शॉप्स खोली थी कपड़े बेचने की, फिर किराने का सामान बेचना चालू किया, एंड सो, और इतनी तेज़ी से आगे बढ़े कि बर्बाद हो गए। जेपी सीमेंट, जेपी सीमेंट ने पहले बना था सीमेंट, अब तो हम सीमेंट तो बना ही रहे हैं, अब हम रियल एस्टेट का काम भी करेंगे, ब्रिज भी बनाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, और आज की मार्केट में जेपी ग्रुप इज आउट, राइट। सो you choose when to consolidate, when to expand। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जो सक्सेस रहा इसमें, रिलायंस ग्रुप सिर्फ तेल बेचते थे, आज वहाँ पर उन्होंने अच्छे से पैर जमाए, जो उससे मुनाफा हुआ उससे जियो बनाया, आज उनकी रिटेल शॉप्स हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, मोबाइल है, और पता नहीं क्या क्या है, राइट। सो यू टू चूज़। सो हम इन्हीं पैरामीटर्स पे आपको भी एनालाइज करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं आप एज ए स्टार्टअप, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। इसके लिए हमने इतनी सारी भूमिका बनाई। सो आपका प्रोडक्ट क्या है? टू बी फ्रैंक, कुछ भी नहीं, उनकी कोई फिलॉसफी नहीं है। एक मौका परस्त है, जो मिल जाए बस ले लो, जिससे आगे वोट मिले वो करो। हम नेशनलिस्ट भी हैं, हम इस रिलीजन को अपीज़ भी करेंगे, उसको अपोज भी करेंगे, हम कम्युनिस्ट भी हैं, हम सोशलिस्ट भी हैं, हम कैपिटलिस्ट भी हैं, कुछ भी करेंगे, बस सत्ता में आए हमें वोट दो, राइट। उनका कोई प्रोडक्ट नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ उन्होंने शुरू किया, फ्री में रेवड़ी बांटना, लेकिन वो अपने आप में बहुत ही आसान था कॉपी करना। जैसे बीजेपी ने, कांग्रेस ने, ममता ने, डीएमके ने, सब ने उसे कॉपी कर लिया। बल्कि डीएमके और ममता तो शायद पहले से ही इस काम को कर रहे थे, राइट। बीजेपी, कांग्रेस, सब ने कॉपी कर लिया उसे। सो अपने पास इनका कोई ऐसा कुछ प्रोडक्ट नहीं है। व्हाट्सएप ब्रांड, नेचुरली अरविंद केजरीवाल वही फेस है, राइट। उसका कस्टमर कौन है, कौन लोग उसे वोट करते हैं?
बेसिकली अर्बन मिडिल क्लास। आप देखेंगे आपने कोशिश की थी यूपी में घुसने की, जहाँ पर फेल हो गई, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन रूरल है। कहाँ पे सक्सेसफुल है? दिल्ली में। यहाँ कोई रूरल पॉपुलेशन है ही नहीं। पंजाब, जहाँ पर भी, वहाँ पर भी रूरल पॉप जो गांव हैं वो बेसिकली बिकम अ स्मॉल सिटी। गुजरात, राइट, गोवा, तो आप देखेंगे उसका जो कस्टमर बेस है वो अर्बन मिडिल क्लास है, इवन लोअर मिडिल क्लास है एज वेल। अर्बन मिडिल क्लास सिस्टम इनिशियली उसने स्ट्रगल किया, नई पार्टी थी, लेकिन आज की तारीख में दिल्ली और पंजाब में काफ़ी अच्छा उसने एक अपना सिस्टम सेटअप किया है, और अच्छा सिस्टम गोवा और गुजरात में भी सेटअप किया है। टीम, सेकेंड रंग लीडरशिप कोई नहीं है। जो लोग बन सकते थे उनको बाहर निकाल दिया गया या वो निकल गए, राइट। योगेंद्र यादव, आशुतोष, और रिसेंटली अभी राघव चड्ढा, जो लोग बचे हैं बेसिकली वो बूट लेकर हैं, लेकिन कोई उनमें कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है जो बचे हैं, राइट। एग्जीक्यूशन, दिल्ली में फैंटास्टिक एग्जीक्यूशन किया, राइट। लेकिन 2014 में जब वो इलेक्शन लड़े नेशनल लेवल पर, कंप्लीट फेलियर, राइट। लेटर ऑन गुजरात में और गोवा में लिमिटेड सक्सेस मिली, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते हैं। जो इनिशियल फंडिंग मिली उन्हें, उनको क्राउड फंडिंग कराई उन्होंने, जो कि एक यूनिक एक्सपेरिमेंट था, एक नया एक्सपेरिमेंट था इंडिया के उसमें। बीएसपी ने की थी किसी ज़माने में अपने लिए कि भाई हर घर से 1 रुपया या 2 रुपये या 11 रुपये बस, और कुछ नहीं, राइट। आपके ऊपर फॉरेन फंडिंग के भी एलिगेशन लगे, कोई अभी तक कोई प्रूव नहीं कर पाया, लेकिन काफ़ी सीरियस एलिगेशन है। मीडिया में रैट पैट करने के लिए, खासकर दिल्ली के मीडिया को रैट पैट करने के लिए, दिल्ली में सरकार आते ही मीडिया को खरीदना चालू किया, चाहे वो प्रिंट में हो चाहे वो टीवी में हो। तो आपने देखा होगा कभी भी केजरीवाल की बुराई नहीं आती थी जब तक दिल्ली में सरकार रही आपकी, राइट। बेसिकली वैसा मीडिया बाय आउट। आज की तारीख में आपको पंजाब में कोई भी मीडिया हाउस एक्सेप्ट पंजाब केसरी कोई भी आपके खिलाफ नहीं लिखता है। कभी सोचिएगा ऐसा क्यों होता है। अकेडमिया में काफ़ी अच्छी रैटपैट की, जो लेफ्ट लीनिंग थे और जो बीजेपी के अगेंस्ट थे वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ शिफ्ट कर गए, राइट, और लेफ्ट लीनिंग थे। कंसंट्रेशन रिस्क, जैसे पहले हमने बात की कि सेकंड लेवल कोई है ही नहीं, सब कुछ जो थे उनको लात मार के बाहर निकाल दिया गया। रेगुलेटरी एंड कॉम्पिटिटिव रिस्क, नेचुरली बीजेपी से, कांग्रेस से, एसपी से, सभी से इसको आपसे परेशानी है, चाहे वो कोई मुंह पे ना बोले। एसपी कभी नहीं चाहेगी कि उत्तर प्रदेश में आप आए। ममता की टीएमसी कभी नहीं चाहेगी कि आप बंगाल में आए। डीएमके और एआईडीएमके कभी नहीं चाहेंगे कि आप तमिलनाडु में आए, राइट। इस तरह से एनसीपी और शिवसेना कभी नहीं चाहेंगे कि आप महाराष्ट्र में आए, एंड सो, राइट। और नेचुरली नेशनल लेवल पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपोज करेंगे, राइट। तो कंपटीशन इज फियर्स। दूसरा, रेगुलेटरी प्रॉब्लम, यस, क्योंकि आप पार्टी के लोग जवान के कच्चे हैं, सोचते बाद में पहले बोल देते हैं। सो उनके पास हज़ारों मुकदमे उनके ऊपर हैं जगह जगह, सो दैट्स अ प्रॉब्लम।
लॉन्ग टर्म रेजिलियंस दे लैक, राइट। जैसे ही वो दिल्ली में हारे, दिल्ली से पूरी की पूरी लीडरशिप गायब हो गई और पंजाब जाके बैठ गई, राइट। जो लड़ाई का मैदान छोड़ दे उसे आप क्या कहते हैं? देन यू सेल्फ रिफ्लेक्शन। लगता है कुछ है नहीं। इसका एग्जांपल देते हैं। शीश महल बनवाया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में, वैसा ही लगभग बनवा ली जाके पंजाब में। अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। सेकेंड टीयर लीडरशिप, इनिशियली सेकेंड टीयर लीडरशिप को लात मार के बाहर निकाला, योगेंद्र यादव वगैरह को, राइट। वो छोड़े चले गए बिकॉज ऑफ द डिक्टेटोरियल बिहेवियर। और उसके बाद दोबारा लेटेस्ट एपिसोड है राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, राइट। कंसोलिडेशन वर्सेस एक्सपेंशन। दिल्ली की जीत को और मजबूत और गहरा और उसको एज ए एग्जाम्पल पेश करने के अलावा क्या किया आपने? जंप कर गए नेशनल लेवल पर कि भाई हम तो नाउ केजरीवाल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जहाँ पे इनका कोई बेस नहीं था। बिना ये समझे कि मेरा कस्टमर बेस कौन है, राइट। कोई संगठन नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई सिस्टम बिल्डअप नहीं था। इन हरी दे जंप्ड एंड दे फेल्ड। सो ये आपकी एज ए स्टार्टअप जर्नी है। और आज जहाँ पर आप हैं आपको पता है। अब हम बात करेंगे आपके बारे में, इसका स्वॉट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्वॉट एनालिसिस, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। इसकी बहुत बड़ी की स्ट्रेंथ है कि ये फाउंडर लेट डिसरप्टर, जो इसके फाउंडर थे और हैं भी बेसिकली, वो उनकी बहुत ही क्लियर वैल्यू प्रपोजिशन है। हम आपको अच्छे स्कूल देंगे, अच्छे हॉस्पिटल देंगे, फ्री बीज देंगे, लाइक फ्री में बस की सवारी है, पानी है, बिजली है। और ये चीज़ बहुत अच्छे से अपील करती है लोअर मिडिल क्लास को और अर्बन वोटर्स को। और इसके अलावा इसकी बहुत ही फोकस्ड हाई टच कैंपेन्स हैं, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो नॉन डिजिटल हो। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका मुकाबला नहीं कर पा रही है हिंदुस्तान में आज भी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे एसपी हो, कोई भी नहीं कर पा रहा, राइट। बेस्ट इन इट्स गेम। अपॉर्चुनिटी, जैसे जैसे भारत में प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, मिडिल क्लास एक्सपेंड कर रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जो कि इसके कोर वोट बैंक हैं, और पॉपुलेशन को अच्छी लोकल गवर्नेंस की इच्छा है, राइट, जो इसका एक प्रॉमिस है आपका। कुछ कमियां भी हैं, कुछ इसकी वीकनेस भी हैं। सबसे बड़ी कमी है कि इसके पास अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं। वन मैन शो है, राइट, केजरीवाल, और कुछ नहीं। और बहुत ही विजिबल एंड ऑब्वियस डुप्लिसिटी है इसकी लीडरशिप में, जो कि जिसके ऊपर आपको हजारों मीम मिल जाएंगे इंटरनेट पे। मैंने भी एक आपको दिखाऊंगा मैं इसमें। इस कानून में लिखा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सरकार उस भ्रष्टाचारी को कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ने के लिए फ्री में वकील देगी। आजादी के बाद पहली बार यह कानून आया। सरकार के मन में कितनी दया है इन भ्रष्टाचारियों के लिए कि तकलीफ ना हो जाए इनको। सबने भ्रष्टाचार कर रखा है इन्होंने। तो अब राजा को सरकार फ्री में वकील देगी, कलमाडी को सरकार,
बेचारा आम आदमी तो दुखी होता रहता है, वो तो हाई कोर्ट जा नहीं सकता, उसके पास तो वकील नहीं होता, जेब में पैसा नहीं होता। इन भ्रष्टाचारियों को सरकार फ्री में वकील देगी। एंड आप क्लेम करते हो कि आप आम आदमी हो, आप ज़्यादा वीआईपी कल्चर बिलीव नहीं करते, एंड देन आपके लॉयर होते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो करोड़ों में फीस लेते हैं। वेयर डज द मनी कम फ्रॉम? सरकारी लॉयर है वो, सरकार देती है पैसा। अब आप कहोगे सरकार क्यों रखती है इतने महंगे लॉयर, तो हम केस हार जाएं, ये क्या बात है? अभी नेक्स्ट वीकनेस, ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेजिलिटी। कोई डेप्थ नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। आपने सुना होगा कई बार कि किसी स्टेट से आपका एक स्टेट हेड चला गया और पूरे उस स्टेट में पूरी की पूरी आपका ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स कर गया, राइट? सो दैट्स अ प्रॉब्लम। करप्शन चार्जेस हैं, लिकर स्कैम, जल बोर्ड स्कैम, डीटीसी बर्ड स्कैम और पता नहीं क्या क्या। और ऑर्गेनाइजेशन डेप्थ तो है ही नहीं, हमने पहले बात की है। और उन्होंने बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, कहीं पे सिस्टम को मजबूत नहीं किया, बस आगे बढ़ो और कब्जा करो, लेकिन पीछे की ज़मीन छोड़ते जाओ, है ये हुआ। और इंटरनली बहुत रिफ्ट है, बहुत लड़ाई झगड़े हैं आपस में लीडरशिप लेवल पर। और रेपुटेशनल हिट, परफेक्ट एग्जाम्पल इज शीश महल दिल्ली का। थ्रेट्स भी हैं इसे, जो इसके राइवल्स हैं बीजेपी कांग्रेस स्टेट लेवल पर, सॉरी नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर एसपी, बीएसपी, टीएमसी, डीएमके, एआईडीएमके, एनसी, राइट, एनसीपी, वो नहीं चाहते कि उनके रिस्पेक्टिव स्टेट में आए और वो हर हालत में इसको रोकना चाहते हैं। सो आपके पास एसेंशियली सिर्फ वही स्टेट हैं लड़ने के लिए, बिना लड़े रीजनल पार्टीज़ के, जहाँ पर कि बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टी हैं। जैसे गुजरात है, पंजाब है, गोवा है, कर्नाटक है, राइट, हरियाणा है, दिल्ली है नेचुरली। इसके अलावा और कोई बड़े स्टेट इस पर लड़ने के लिए नहीं है आपके पास। आइडियोलॉजी नहीं है तो है ही, नेचुरल सी बात है। इजी टू अडॉप्ट मोट। मोट क्या होता है? मोट बेसिकली बिजनेस में, स्टार्टअप बिजनेस टर्म में आपका कुछ ऐसी कम्पिटिटिव, सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करती है कंपटीशन से, और आपकी हाई प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रखती है, राइट, और मार्केट शेयर। वॉरेन बफेट ने ये टर्म कॉइन की थी। तो इसका जो मोट है वो इजी टू कॉपी है, राइट, फ्रीबी, बेटर लोकल गवर्नेंस, राइट, एंड बेटर स्कूल एंड हेल्थ। वो इजीली कॉपीबल है। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं है कि हिंदुत्व का है, सेकुलरिज्म है, कम्युनिज्म है, इसको कॉपी करना मुश्किल है। तो ये सब चीज़ें हैं। एक बहुत बड़ी थ्रेट है आपके लिए मोदी फैक्टर। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन मोदी के नाम पर वोट देती है हिंदुस्तान में, और करप्शन एलिगेशन तो है ही इनके ऊपर, और ऑर्गेनाइजेशन डेप्थ नहीं है। ये इसकी ओवरऑल शॉर्ट एनालिसिस है। आज के वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ। आप सभी लोगों से उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें इस वीडियो पर, और अपनी फीडबैक दें, जिससे हम एक आगे से और अच्छे वीडियो बना सकें। थैंक यू।